एवरीवन। आज हमारा नया विषय कबीरस खान जी के द्वारा लिखे गए सवैये हैं। कबीरस खान जी ने कृष्ण की भक्ति में अपनी रचनाएं लिखी हैं और उन सवैयों का सारांश जानने से पूर्व हम कबीरस खान का संक्षिप्त जीवन परिचय जान लेते हैं। कबीरस खान जी का जन्म 1548 में दिल्ली में हुआ था। उनका असली नाम सैयद इब्राहिम था। वे एक मुस्लिम कवि थे जो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उन्होंने गोस्वामी विठल दास जी से विधिवत दीक्षा भी ग्रहण की थी और फिर ब्रज प्रांत में जाकर वो बस गए। इन्होंने अपनी रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। उन्हें भक्ति काल के प्रमुख कवियों में से एक माना जाता है। रसखान जी की रचनाओं में उनकी भक्ति और श्रृंगार रस की प्रधानता देखने को मिलती है और उनकी मृत्यु सन 1628 में हुई थी। इनकी कुछ मुख्य रचनाएं रसखान रचनावली ये संग्रह है, इसमें इनकी रचनाएं निहित हैं, संकलित हैं। इसके अतिरिक्त सुजान रसखान और प्रेम वाटिका भी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद हम इन सवैयों के सारांश पर आ जाते हैं। एक बार मैं आपको इनका सार स्पष्ट कर देती हूं। रसखान जी कृष्ण के अनन्य भक्त थे पहले पद के अनुसार, और यह उनकी अनन्य भक्ति कृष्ण के प्रेम और उनकी रचनाओं में भी देखने को मिलती है। पराकाष्ठा तक पहले सवैये में उन्होंने कहा है कि यदि मैं पुनर्जन्म लेऊं तो यदि मुझे पक्षी बनाना है तो मुझे कदम्ब की डाल का पक्षी बनाना, और यदि मुझे पत्थर बनाना है तो मुझे गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनाना। यानी कहने का तात्पर्य है कि हर रूप में वो कृष्ण जी को ही प्राप्त करना चाहते थे। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि कबीरस खान मनुष्य के रूप में, पशु के रूप में, पक्षी के रूप में, पत्थर के रूप में, यानी किसी भी रूप में वो ब्रज धाम में ही जन्म लेना चाहते हैं। पुनर्जन्म वो वही चाहते हैं क्योंकि कृष्ण के वो अनन्य भक्त हैं और कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं। भावार्थ मैं आपको पुनः नई वीडियो में समझाऊंगी। दूसरा, उन्होंने कहा है कि कृष्ण जब गायें चराते थे तो उस समय जो लाठी और कमली वो प्रयोग में लाते थे, उन को प्राप्त करने के लिए वो अपना सर्वस्व, सब तरह के सुख, उसमें आठों सिद्धियां, 9 निधियां, 9 निधि बताई गई हैं और 8 सिद्धियां, उन सब को न्योछावर करने के लिए तैयार हैं। सभी तरह का राजपाठ, कौटिक एकल, धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारू, यानी करोड़ों करोड़ों सोने चांदी के महल। कहने का तात्पर्य है कि सर्वस्व वो केवल कृष्ण की भक्ति के लिए, उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए न्योछावर करने को, त्यागने को तैयार हैं। और तड़ाग, तालाब का यहां जिक्र किया गया है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं से अचानक उनके लगातार देखने पर, ब्रज में रहने पर आज भी कृष्ण कहीं से उनके लिए लीलाएं करते हुए प्रकट हो जाएंगे। तीसरे सवैये में गोपियों के रूप में यहां वर्णन किया है क्योंकि गोपियों को कृष्ण की मुरली से सौतिया रहा था। उन्हें ऐसा लगता था कि मुरली बजाने के चक्कर में ही कृष्ण उनसे दूर चले जाते हैं। वो एकांत में बैठकर, कदम की डाल पर बैठकर मुरली बजाते थे। तो उन्होंने आपस में जो बातचीत कर रही है, मोर पखा सिर ऊपर राखी है, गुंज की माल गले पहिरोगी, हे सखी मैं तुम्हारे कहने से कृष्ण का सारी वेशभूषा धारण करने को तैयार हूं, जिसमें
मोर पखा सिर ऊपर रखिए, गले में गुंजों की माला धारण कर लूंगी, पीले वस्त्र भी धारण कर लूंगी, लकुटी भी, सब कुछ मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं, परंतु या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। ये जो मुरलीधर की मुरली है ना, इसको मैं अपने अधरों से बिल्कुल नहीं लगाऊंगी। यहां यमक अलंकार होगा। और चौथे सवैये में गोपियों की विवशता का वर्णन किया गया है कि जब कृष्ण मुरली बजाते हैं तो वो इतनी कर्ण प्रिय लगती है, इतनी मन को अपनी ओर आकर्षित करने वाली लगती है कि वो ना चाहते हुए भी उस ओर खींची चली जाती है। हालांकि ब्रज वासियों ने उन्हें बहुत बार समझाया कि तुम उस तरफ मत जाया करो, या वो तो बजाता ही रहता है अपने काम, परंतु जैसे वो कृष्ण की मधुर बंसी की धुन सुनती हैं, वैसे ही यदि वो गाय चराने गई है तो वो जहां तहां चरती रह जाती हैं, यदि घर में काम कर रही है तो वो ज्यों का त्यों छूट जाता है। परंतु लाख समझाने कोशिश करती है, कानों में उंगली डाल करके हमें सुनाई ना दे, परंतु नहीं कर पाती है, और उस ओर जाने से वो स्वयं को नहीं रोक पाती है। और उनका ऐसा कहना है कि जिस समय कृष्ण मुरली बजाते हैं उस समय उनके अधरों की जो मुस्कान होती है वो इतनी सुंदर, एक पंक्ति अंत की कही गई है, माई रिवा मुक्की मुस्कानी समारी न जेह न जेह न जेह। वो इतनी सुंदर, आकर्षित करने वाली, मन को अपनी ओर खींचने वाली, मन को मोहित करने वाली उनकी मुस्कान होती है कि जिसके लिए यदि हम लाख प्रयास भी करें कि उस ओर ना जाएं और ना सुने उस धुन को, तो भी हम अपने आप को नहीं रोक पाते हैं। सो इस अंक में यही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। अगले अंक में इन्हीं सवैयों के अभ्यास प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।